Assalamu alaikum. This is going to be your first class of Islamic General Knowledge, and welcome to my first class. Uh, just wait for 2 minutes. Let me arrange the PDF. बात करना पड़ा है क्योंकि बहुत कोई है जो बंगाली नहीं समझते. ठीक है, बाद में बहुत कोई लोग देखेंगे जो बंगाली नहीं समझते. दैट्स व्हाई आई हैव टू कंटिन्यू इन हिंदी. आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर किसी जगह समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ देन विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, आस्क करना और मैं बंगाली में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह. Let me confirm if the screen is visible or not. Audio video clear? Okay, Rampur Haat. And I am also from Bolpur Shantiniketan. Hope you know. Sunami Khatun. From where are you, Sunami? सुनामी कहाँ से हो आप? केशपुर, मिदनापुर. Okay, you both are Bengali. Very good. Okay, let's start our session. तो आई होप यूट्यूब में एक सेशन हुआ था, फ्री डेमो क्लास बोल के एक सेशन हुआ था. उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे पढ़ना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है, वगैरह वगैरह. एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड इन दैट वीडियो. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ग्रुप में एक बार पिंग कर देना मुझे. आई विल शेयर द लिंक विद यू. ओके, वो एक बार देख लेना तो क्लियर हो जाएगा चीजें. ठीक है, और आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा वो सून. डाउनलोड करके वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा. ठीक है, तो आज हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्योंकि इसके बाद आपका कुलसुम मैम का भी क्लास है. ठीक है, चलो. चलो, स्क्रीन पूरा क्लियर है आप लोगों के पास? देखो तो ज्यादा छोटा नहीं लग रहा? ठीक है ना साइज? ओके, थैंक यू. लेट्स बिगिन. तो first of all, you are going to prepare for Ali University admission test and for BSc Nursing. ठीक है, BSc Nursing के लिए आप लोग प्रिपेयर करने वाले हो. तो बता दूं कि जितना भी टॉपिक फॉर BSc Nursing आप लोग पढ़ रहे हो, जैसे कि बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, एंड along with that इस्लामिक जीके. ठीक है, तो ये जो 3 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, आपका साइंस का 3 सब्जेक्ट, उस पे आपका फोकस तो फुल देना ही है. क्लास अटेंड करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, वगैरह वगैरह. जो सर मैम जैसे जैसे बोलेंगे ऐसा ऐसा करना है आपको. और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या मसला है कि आप लोगों को कंसिस्टेंटली क्लास करना है. ओके, यू मस्ट बी कंसिस्टेंट. लाइव क्लासेस ऑल ज्वाइन करना है. जो जो टास्क छोटा मोटा दिया मैं दूंगा वो सब अटेंड करना है. और ये जो PDF वगैरह प्रिपेयर किया जा रहा है वो सभी को आप लोग को रिवीजन करना है. बस इतना सा छोटा छोटा काम अगर आप लोग कर दोगे, हफ्ते में 2-3 घंटा दे दोगे, तो इनशाला आउट. पता है आप लोगों को कि इस्लामिक जीके से 20 मार्क होता है, तो 20 आउट ऑफ 20 इनशाला, या फिर 18 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा. प्रीवियस ईयर मतलब 2023 का जो एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट लोग एग्जाम दे के एकदम निकल के ही बोलते हैं थैंक यू सर, एकदम आउट ऑफ 20 कॉमन आ गया. मतलब 18 मार्क्स कॉमन आया था और प्लस 2 मार्क्स जो था वो इजी था. ठीक है, मतलब ये कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया था लेकिन इजी था. मतलब वो 20 आउट ऑफ 20 कर लिए. जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो 20 आउट ऑफ 20 कर चुके हैं. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को साथ भी वैसा ही होगा. तो इस सब्जेक्ट को लेकर ज्यादा टेंस्ड होने वाली कोई बात नहीं है. अगर आप इस्लामिक कल्चर से बिलोंग करते हो देन वेरी गुड. अगर नहीं भी करते हो, कुछ अगर नहीं भी पता है, तो यहाँ से इंशाल्लाह ताला आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट आवर टॉपिक इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.
तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आप सभी ने सुना होगा। ही वॉज इस्लामिक स्कॉलर, हमारे आखिरी नबी मतलब लास्ट जो पैगंबर नबी पैगंबर थे। तो उनके बारे में हम कुछ बेसिक बातें यहाँ पे सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ, ठीक है, बर्थ क्या, ही वॉज बॉर्न इन 570 सीई इन मक्का, ठीक है, मक्का। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि मक्का और मदीना, तो याद रखना मक्का। प्रेजेंट डे इन सऊदी अरबिया विच इज सिचुएटेड इन सऊदी अरबिया। हो गया बर्थ। नेक्स्ट, लीनिएज, फ्रॉम द कुराइश ट्राइब, और रेस्पेक्टेड फैमिली इन मक्का। तो उसका उनका ट्राइब का नाम क्या था, कुराइश, याद रखना, कुराइश ट्राइब, रेस्पेक्टेड फैमिली इन मक्का। अर्ली लाइफ, ऑर्फेंड एट अ यंगर एज। ऑर्फेंड मतलब उनका मतलब वो अनाथ हो गए, उनका अब्बू अम्मी इंतकाल हो गया, अब्बू अम्मी का इंतकाल हो गया, सो दैट ही वाज ऑर्फेंड एट अ यंगर एज। रेज्ड बाय हिज ग्रैंडफादर एंड लेटर बाय हिज अंकल अबू तालिब। तो उनके अब्बू अम्मी के डेथ होने के बाद उनके ग्रैंडफादर ने उनका टेक ओवर किया। उसके बाद ग्रैंडफादर का भी जब इंतकाल हो गया, देन ही वाज टेक केयर बाय हिज अंकल अबू तालिब। अब ये नाम याद रखना, ये नाम से और एक क्वेश्चन आपको सूरा में मिलेगा, ठीक है, सूरा जो जब हम पढ़ेंगे वहां पे एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो इस नाम को याद रखना। मैं बाद में पूछूंगा इसके मतलब रिगार्डिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ वाला, मैरिज। मैरिड खादिजा रजी अल्लाह तआला बिन्त खालिद एट द एज ऑफ 25। शी वाज अ वेल्दी विडो एंड 15 इयर्स ओल्डर देन हिम। तो आप सभी को पता होगा कि नबी जी का बहुत सारा शादियां हुआ था, ठीक है, और हर एक शादी का एक एक पर्टिकुलर रीजन था, अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर आया था कि शादी करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई ही गेट मैरिड। तो पहले मतलब फर्स्ट जो वाइफ थी उनका, उनका नाम है खादिजा बिन्ते खालिद, मतलब बिन्त मतलब डॉटर। तो खादिजा खादिजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का फादर का नाम क्या था, खालिद। एंड उस टाइम शादी के टाइम नबी जी का एज था 25 ईयर्स, एंड उनके वाइफ का एज, उनका वाइफ उनसे 15 इयर्स के बड़े थे, ठीक है, ओल्डर देन हिम फॉर 15 इयर्स। एंड वेल्दी विडो, वेल्दी मतलब धन संपत्तिशाली, और विडो का मतलब समझ में आ रहा है आपको, विधवा, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मतलब कोई अगर पुरुष उनसे ज्यादा मतलब एज वाली किसी को से शादी करें तो वो सुन्नत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, आई होप ये जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट, prophethood. This is very most important point. Received the first revelation from Allah through the angel Jibrail in 610 CE while meditating in the cave of Hira. ठीक, इस पॉइंट पे बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अल्लाह ताला जब रिविलेशन जब को मिला था उनको, रिवल्यूशन कब मिला था, सॉरी 610 सीई में मिला था, ठीक है, मतलब अल्लाह ताला जिब्राइल फरिश्ते के मदद से उनके पास रिवल्यूशन सेंड कर रहे थे। कुरान शरीफ जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा हुआ था, कहाँ पे, हीरा नाम के एक पर्वत था, उसके एक केव में रिवल्यूशन, मतलब इस्लामिक जो कुरान शरीफ में आप सब कुछ पढ़ते हो वो ऐसे ही लिखा गया था, बयां कर दिया गया था। सपोज मतलब अल्लाह ताला के तरफ से पहले जिब्राइल के पास आया इंफॉर्मेशन, देन जिब्राइल के तरफ से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ठीक है। एंड ये पूरा केस कहाँ, सिनेरियो कहाँ चल रहा था, हीरा पर्वत के एक गुफे में। समझ में आया आप लोगों को? किसी भी पॉइंट में अगर समझ में नहीं आ रहा, इसी भी या फिर कुछ भी आस्क करना है तो विदाउट हेजिटेशन यहाँ पे कमेंट डाउन करना, मैं पढ़ लूंगा, साइड बाय साइड मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आई विल रीड एंड आंसर यू, ओके। चलो नेक्स्ट, सिक्स मैसेज। preached monotheism, social justice and moral integrity, faced persecution from the Quraysh tribe, ठीक है। मैसेज जब वो मतलब इस्लाम को फैला रहे थे तो तब उन्हें मतलब बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बहुत डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ा, यही इसी का बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो क्या क्या किसका बात करते थे वो, मोनोइथिज्म, सोशल जस्टिस का बात करते थे, मोरल इंटीग्रिटी का बात करते थे, ठीक है। तो आप लोगों का एक टास्क मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जितना जितना वर्ड आप लोगों को मिल रहा है, जितना जितना वर्ड का मालूम नहीं है मीनिंग, वो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, पीडीएफ भी मिल जाएगा, फिर डिक्शनरी में सर्च करना है या फिर गूगल करना है, फिर आंसर करके रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आस्क करूंगा। मैं भी बता सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर मैं खुद बता दूंगा तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा। अगर आप खुद सर्च करके खुद लिखोगे तो वो याद ज्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, माइग्रेशन, हिजरा, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर पॉइंट। इन 622 सीई माइग्रेटेड टू मदीना विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर का जो शुरुआत है वो यहीं से होता है, हिजरा। आप लोगों ने सुना होगा ये नाम हिजरी,
जो इंग्लिश में ईयर कहते हैं, बंगाली में सन, शॉन या साल कहते हैं, हिंदी में सन कहते हैं। ऐसे ही इस्लामिक ट्रेडिशन में क्या बोला जाता है, हिजरी। तो हिजरी का ट्रेडिशन कब चालू हुआ था, इन 622 सी, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना तक ट्रैवल किया था, ठीक है। तो उसी उसी समय से इस्लामिक कैलेंडर का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट, मदीना established a Muslim community and a constitution to govern both Muslims and non-Muslim in the city। तो उन्होंने मदीने में क्या किया था, एक मुस्लिम कम्युनिटी और एक कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया गया था, ठीक है। कि हमारा हमारा इंडिया का जैसे एक इंडिया में जैसे कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है जो B.R. अम्बेडकर सर ने प्रिपेयर किया था। तो लाइक दैट मदीने में भी इस्लामिक एंड नॉन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स के लिए उन्होंने एक ट्रेडिशन, एक कम्युनिटी प्रिपेयर किया था, एक कम्युनिटी बिल्डअप किया था, ठीक है। इस्लाम इस्लाम को फैलाने के लिए। समझ में आया। नेक्स्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैटल्स। बैटल के ऊपर पूरा एक आपको बैटल जो है, बैटल के ऊपर पूरा एक टॉपिक मिलेगा, वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, इसलिए बैटल को कितना कितना बैटल हुआ था वो भी एक डिटेल वीडियो आएगा, ठीक है, क्लास होगा उसके ऊपर। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक शॉर्ट नोट आप लोग याद कर लो कि फॉर्ट की बैटल सच एट बदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सन याद रखना। 620 सी, उहुद 625 सी, एंड द बैटल ऑफ ट्रेंच 627 सी, याद रखना। और मैं आप लोगों को बोला था कि कॉपी पेन लेके बैठने के लिए, तो क्यों, कॉपी पेन में क्या नोट करना है, जो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ सिर्फ पॉइंट नोट करना है, कि जैसे लिख लिया 9 फिर बैटल, बस इतना ही पॉइंट नोट कर लिया। क्या होगा, तो जब आप इस पीडीएफ को रिविजन करोगे तब आपको याद आएगा कि भैया ने बोला था कि 9 वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 10th, कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, returned to Makkah in 630 CE and peacefully conquered the city, cleansing the Kaaba of idols। उस समय क्या, अभी तो आप लोगों को पता होगा कि इस्लाम में मूर्तियों का पूजा करना हराम है, ठीक है, मूर्तियों का पूजा नहीं किया जाता। लेकिन इन एंशियंट मुस्लिम, तब काबा घर के अंदर आइडल्स मतलब मूर्तियां थी, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे मूर्तियां थी, आप लोगों ने यूट्यूब वीडियो भी देखा होगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मूर्तियां थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले तो ऐसे मदीना मदीना तक गए थे, 622 में मदीना गए थे। फिर जब वो मक्का को रिटर्न करे 630 सीई में, तब क्या हुआ था, पीसफुली कनकर्ड द सिटी एंड क्लींजिंग द काबा आइडल्स, काबा के अंदर जो मूर्तियां थी उनको बाहर निकाला गया। उसका भी एक अलग हिस्ट्री, अलग मतलब बहुत मतलब आसानी से नहीं हो गया, उसका भी अलग हिस्ट्री, अलग केस था, सिनेरियो था, ठीक है। तो वो सब जानने का उतना जरूरी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ऐसे इंटरेस्टेड हो तो आप यूट्यूब वगैरह कर सकते हो, या फिर हदीस कुरान शरीफ में भी एवरीथिंग इज अवेलेबल। नेक्स्ट, फाइनल सरमन, डिलीवर्ड अ फेयरवेल सरमन ड्यूरिंग द हज इन 632, समराइजिंग हिज टीचिंग्स एंड एम्फोसाइजिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस। देखो, नबी जी का मतलब पूरा जिंदगी किस में बीता पता है, इक्वलिटी एंड जस्टिस में बीता। आप मतलब जितना भी सुनना आप देखते हो ना, वो मतलब बहुत पोलाइट इंसान थे। तो वो भी चाहते थे कि मतलब हर एक इंसान को इक्वल नजरिए से देखा जाए, और हर एक के ऊपर जस्टिस हो, किसी के ऊपर इनजस्टिस ना हो, ऐसा उनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था। तो वही का इसी का बात यहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट, डेथ क्या था, पास्ट अवे इन 632 सीई इन मदीना एंड वाज ब्यूरिड इन द चेम्बर ऑफ हिज वाइफ आयशा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड ड्यूरिंग डेथ हिज एज वाज ओनली 63 ईयर्स, ठीक है, 62 या 60, कोई बोलता है 62, कोई बोलता है 63 ईयर्स, ये पॉइंट कर लेना, नोट कर लेना, यहाँ पे मेंशन नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 63, ठीक है। और क्या है उनका जो कब्र है, कब्र कहाँ है, उनके जो सबसे मतलब यंगर वाइफ थी आयशा रजी अल्लाह तला अनहु, उनके चैम्बर में, मतलब वो जहाँ रहती थी उनका रूम में उनका उनका दफन किया गया। किनका दफन किया गया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफन आयशा रजी अल्लाह तला अनहु के रूम में या फिर चैम्बर में किया गया, ठीक है। ये आई होप ये 12 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, देन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। नहीं कोई ज्वाइन, अच्छा फारहा, Sonali and Farha joined. Sonali, from where are you? And Farha, from where are you? Let me introduce. Let me introduce with you. Okay, clear. Very good. Sonali and Sonali and Farha, from where are you?
डरने वाली कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को घर नहीं चला जाऊंगा, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जस्ट ड्यू टू क्यूरियोसिटी। आपस में हम मतलब अभी इतना लंबा जर्नी चलेगा हम लोगों का, ठीक है, 1 साल तक। और अगर आप लोगों का मतलब चांस हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर और भी लंबा जर्नी चलेगा। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू इंट्रोड्यूस अमंग आवरसेल्व्स। उसके बाद सेकंड टॉपिक, सेकंड ये जो पार्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों कहाँ से हो आप लोग? ओके, न्यू टाउन, वेरी क्लोज। एंड सोनाली? कुली कांदी, बहरमपुर मुर्शिदाबाद, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। Now we'll discuss about the personal life and family of whom? Of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ठीक है। तो अर्ली लाइफ, ऑर्फेंड अर्ली, ये पहले भी बता चुका हूं कि उनके मतलब अब्बू अम्मी का बहुत ही अर्ली एज में डेथ हो गया। नेक्स्ट, रेज्ड बाय हिज ग्रैंडफादर अब्दुल मुतल्लिब। याद रखना नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अब्दुल मुतल्लिब। And later by his uncle, after the death of Abdul Muttalib, he was later by his अंकल अबू तालिब। ये दो नाम याद रखना, ठीक है। अर्ली लाइफ हो गया। नेक्स्ट, मैरिज टू खदीजा रजी अल्लाह ताला अनहु। मैरिड खदीजा बिन्त खालिद एट द एज ऑफ 25। शी वाज अ वेल्दी विडो। द मैरिज वाज अ लविंग एंड सपोर्टिव पार्टनरशिप, ठीक है। इसीलिए मतलब मोहब्बत करना, मोहब्बत सुनना है। अब आप गैर मतलब गैर गैर मोहरम से मोहब्बत करोगे वो हराम है, लेकिन महरम से मोहब्बत करोगे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्ना है, ठीक है। अब बहुत सभी को पता होगा, बहुत कोई को नहीं पता होगा। सुन्ना, व्हाट इज सुन्ना? व्हाट इज सुन्ना? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस भी हैबिट्स को, जो भी हैबिट वो जो भी करते थे, उनको अगर हम फॉलो करेंगे, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सुन्ना, ठीक है। अगर जैसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइट हैंड में घड़ी पहनते थे, वॉच राइट हैंड में पहनते थे, तो दैट इज सुन्ना। वो जो सभी को देख के एक स्लाइट स्माइल देते थे, हल्का सा स्माइल देते थे, तो स्माइलिंग इज सुन्ना, ठीक है। सलाम करना, दूसरों को सलाम करना इस सुन्ना। बच्चों को सलाम करना इट्स सुन्ना। देयर आर लॉट ऑफ सुन्नास, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी एक्टिविटी हम फॉलो करेंगे, दैट ऑल आर ट्रीटेड एज सुन्ना, एंड वी विल गेट सवाब एंड नेकी अगेंस्ट दैट, ठीक है। उनके बदले में हम लोगों को नेकी अता फरमाएगा अल्लाह ताला, ठीक है। चलो नेक्स्ट। चिल्ड्रन विथ खादीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, दे हैड 4 डॉटर्स, ठीक है। मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड खादीजा बिन्त खालिद के जो 4 डॉटर्स थे, क्या नाम है? जैनब, फातिमा, रुकैया एंड उम्मे कुलसुम, ठीक है। TH लिखा है लेकिन हम पढ़ेंगे ऐसे, कुलसुम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना ये नाम। आप अगर नोट कर रहे हो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो पॉइंट करके, ठीक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वहां पे बता जा रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अमोंग दिस नॉट द डॉटर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डॉटर नहीं थे? तो सपोज इन चार, अगर चार में से कोई मतलब जो नहीं रहेगा, जैनब है, फातिमा है, रुकैया है, और तीसरा अमीना दे दिया सपोज, ठीक है, तो देन नहीं होगा। एंड 2 सन्स, क्या? कासिम एंड अब्दुल्ला, ठीक है। मतलब 4 + 2 6 चिल्ड्रन, किसके साथ? खादीजा बिनते खादीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 चिल्ड्रन थे, ठीक है। नेक्स्ट, फातिमा, his youngest daughter. Fatima was his youngest daughter who married Ali ibn Abu Talib. Ali का नाम सुना है, ठीक है, अली इब्न अबू तालिब। द फोर्थ खलीफ, खलीफ का भी एक क्लास होगा, ठीक है, खलीफ के बारे में बताया जाएगा। देयर डिसेंडेंट्स आर नोन एज सईद्स, ठीक है, देयर डिसेंडेंट्स आर नोन एज सईद्स। फोर्थ वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, स्टार करके रखना। नेक्स्ट, लेटर मैरिजेस। आफ्टर खदीजा बिनते रजी अल्लाह ताला अन्हु डेथ, ही मैरिड सेवरल वुमेन इंक्लूडिंग सौदा बिनत जमा, आयशा बिनते अबू बकर। आयशा बिनते अबू बकर मतलब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु का, उनका अब्बू का नाम था अबू बकर, ठीक है। नेक्स्ट, हफ्सा बिनते उमर, बिनते उमर मतलब उमर रजी अल्लाह ताला का बेटी हफ्सा, एंड अदर्स। His marriage were often strategic, forming alliances and providing support to widows. देखिए, मैं जब पहले जैसे बता चुका हूं कि वो मैरिज ऐसे ऐसे नहीं किए, उनका हर एक मैरिज का एक ऑफन स्ट्रेटेजी था, प्रॉपर रीजन था, फॉर्मिंग अलायंसेस एंड
सपोर्ट टू विडोज, वो विडोज को सपोर्ट करते थे, जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि खादिजा रजी अल्लाह ताला अन्हु वाज अ विडो, ठीक है, वो विडो मैरिज को सपोर्ट करते थे। Next, household. Lived modestly. His household was characterized by simplicity and adherence to Islamic principle. Household मतलब दिनचर्या, वो कैसे दिन गुजारते थे? सिंप्लिसिटी के साथ दिन गुजारते थे, एंड एडहेरेंस टू इस्लामिक प्रिंसिपल। इस्लामिक प्रिंसिपल मतलब अल्लाह ताला के पूरे, अल्लाह ताला के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो प्रॉपरली फॉलो करके उनका दिनचर्या होता था। सुबह उठने से शुरू करके रात तक सोने जाने तक जो जो काम, जो जो स्टेप्स वो करते थे, एक भी, एक नॉट अ सिंगल वर्क ही डन अगेंस्ट अल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह ताला जो भी बोले हैं वो 100% किए हैं, ठीक है। जस्ट वेट फ्यू सेकेंड। इज द स्क्रीन विजिबल? प्लीज कंफर्म। ड्यू टू नेटवर्क इशू क्लास कट गया था। ऑडियो वीडियो क्लियर? प्लीज कंफर्म थ्रू द चैट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट है। हाँ, एवरीथिंग क्लियर। ओके, चलो नेक्स्ट। हाउस होल्ड का समझ में आ गया। नेक्स्ट, कैरेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोन फॉर इज ऑनेस्टी, ठीक है, ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड एग्जाम्पलरी बिहेवियर, अर्निंग हिम द टाइटल्स अल अमीन द ट्रस्ट वर्दी एंड अल सादिक द ट्रूथफुल। ये दो वर्ड का मीनिंग याद रखना, अल अमीन एंड अल सादिक। अल अमीन का मतलब है द ट्रस्ट वर्दी, मतलब जिनको बिलीव किया जाए, एंड अल सदीक का मतलब है ट्रूथफुल, जो हर वक्त ट्रूथ से बिलोंग करते हैं, मतलब झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो कैरेक्टर देखो, अब ये जो कैरेक्टर है, ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, एग्जाम्पलरी बिहेवियर का मतलब क्या है? ऐसा बिहेवियर जिसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया जाए कि ह्यूमन मस्ट पोजेस सच काइंड ऑफ बिहेवियर। एक इंसान का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या हो गया? द एंड अर्निंग हिम द टाइटल लाइक अल अमीन मतलब ट्रस्टवर्दी, एंड अल सदीक मतलब द ट्रूथफुल। तो ये जो आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक मिला, ऑनेस्टी, काइंडनेस, एग्जाम्पलरी बिहेवियर, देन ट्रस्टवर्दी एंड अल सदीक, ये पांचों हो गया सुन्ना। दीज ऑल फाइव आर सुन्ना, क्योंकि दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, चलो नेक्स्ट। हो गया पर्सनल लाइफ, समझ में आ गया हम लोगों को। अब हम आएंगे प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। पर्सनल लाइफ से किसी का कोई कुछ क्वेश्चन अगर लग रहा है कि सर आप गलत पढ़ रहे हो, तो भी यू कैन पॉइंट आउट दैट पॉइंट, ठीक है।
No issues? Should I continue further? Okay, okay, very good. Thank you. I'm loving your responses. Very good. अब रेस्पॉन्स मतलब इतना अच्छा रेस्पॉन्स कर रही हो आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रेस्पॉन्स हर एक क्लास, सिर्फ मेरे क्लास में नहीं, हर एक क्लास में रेस्पॉन्स करना, क्योंकि हम लोग तो आप लोगों को मतलब देख नहीं पाते, तो आप अगर आप चैट के थ्रू रेस्पॉन्स करोगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर करोगे, तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। एंड फर्दर सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को बोलने का भी मौका देंगे। ठीक है, रेज हैंड का ऑप्शन है, आप लोग रेज हैंड करोगे, फिर हम आप लोगों का माइक्रोफोन को एनेबल कर देंगे एंड आप लोग हमारे साथ कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, फर्दर क्लास अभी नहीं, थोड़ा फेमिलियर हो लो उसके बाद। चलो, नाउ प्रोफेशनल लाइफ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्ली कैरियर, वर्क एज अ मर्चेंट इन मक्का, नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड रिलायबिलिटी। तो मर्चेंट, वर्क एज अ मर्चेंट, मक्का में वो क्या थे, मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन थे। ठीक है, दैट्स वाई बिजनेस ही सुनना, बिजनेस करना भी सुनना है। हम लोग सब गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस एंड मर्चेंटाइज इज सुनना। ठीक है, तो वो एक मर्चेंट के नाम से मक्का में जाना जाते थे। एंड वो ऐसा नहीं कि आजकल के मर्चेंट, आजकल के बिजनेसमैन की तरह चीट थे, नाउजुबिल्ला। वो मतलब बिजनेस करते थे एकदम ऑनेस्टली, ऑनेस्टी एंड रिलायबिलिटी के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मैरिज टू खदीजा, मैनेज। अब ये जो खदीजा रजी अल्लाह तआला अनहु को शादी करने से के पीछे भी एक मतलब स्टोरी है। वो बहुत सपोर्टिव वुमन थे, शी वॉज वेरी सपोर्टिव टू हिज स्पाउस। ठीक है, मैनेज द बिजनेस ऑपरेशन, मतलब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करते थे। फर्दर एस्टैब्लिशिंग इज रेप्यूटेशन फॉर इंटीग्रिटी, उनके रेप्यूटेशन के मतलब अगेंस्ट, अगर रेप्यूटेशन के अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो उसका भी प्रोटेस्ट करते थे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन बना रहे, एस्टैब्लिश्ड हो, इनके लिए भी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ट्राई किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटहुड। कब उनको मतलब वो जब पैदा हुए तभी उनको नबी नहीं बोला गया। ठीक है, वो उनको प्रॉफिटहुड पाने में भी स्ट्रगल करना पड़ा। तो ही गॉट द प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ 40, received the first revelation from Allah through the angel Jibrail, marking the start of his prophetic mission। ये सब कितने एज में हुआ था, 40 एज में। ठीक है, ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को बताया कि हीरा पर्वत में जो जो हुआ था जिब्राइल फरिश्ता के थ्रू से, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब आफ्टर सर्टेन पीरियड हुआ, अचानक से नहीं हुआ। Next, preaching focused on monotheism and moral reform, facing opposition from Makkan leaders and tribes। देखो, वो जो मतलब पहले के जमाने में वो जो थे मक्का मदीना में जो थे, वो एक ट्रेडिशन को बिलीव कर रहे थे। जब मतलब आजकल के जमाने में क्या होता है, हिंदुइज्म होता है, क्रिश्चियन होता है, जैनिज्म होता है, इस्लाम होता है। तो इन एंशियंट अरबिक रीजन, उस समय वो लोग दूसरे किसी चीज को फॉलो करते थे, दूसरे किसी गॉड को मानते थे। तो उस से हटके जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तल्ला के बानी को मतलब रिवील किए, तब बहुत कोई थे जिनका मतलब पर्सनल चीजों को पर्सनल मैटर हैम्पर हो रहा था। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, कि नहीं, मोहम्मद जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ये वगैरह वगैरह, उनके ऊपर मतलब हमला करने लगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रहा है कि मोनोथिज्म में, मोनोथिज्म क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड, एक अल्लाह। उसे मोनो मतलब वन, तो एक अल्लाह का बानी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रचार कर रहे थे तब, और मोरल रिफॉर्म का बात जब कर रहे थे, तो बहुत अपोजिशन फेस करना पड़ा, बहुत लोग उनके अगेंस्ट चले गए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिजरा, माइग्रेशन। ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि माइग्रेटेड टू मदीना इन 600, एक मिनट, 622 क्या था पहले भी, 622 माइग्रेशन, हाँ राइट राइट, 622 सीई में, 622 सीई में माइग्रेटेड टू मदीना, एन इवेंट दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। ये तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट, लीडरशिप इन मदीना, established a cohesive Muslim community and developed the constitution of Medina। ये भी पहले बता चुका हूं मैं, which set the framework for governance and interfaith relation। वो क्या किए, एक कोहेसिव मुस्लिम कम्युनिटी को बिल्डअप किए, डेवलप किए, कहाँ पे, मदीने पे। विच सेट द फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा, एक फ्रेम,
ठीक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, इस्लामिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे एस्टेब्लिश किया गया फॉर गवर्नेंस एंड इंटरफेथ रिलेशन। गवर्नेंस एंड इंटरफेथ रिलेशन के लिए एक इस्लामिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बिल्ड किया गया, कहाँ पे, मदीने पे। Next, military leadership leads significant battles such as Badr, Uhud, and the Battle of Trench to defend and consolidate Muslim community. ठीक है, मिलिट्री लीडरशिप, इन सब ये सब मतलब एक वॉर का नाम है, इस वॉर में वो लीड किए थे। ठीक है। नेक्स्ट, डिप्लोमेसी नेगोशिएटेड ट्रीटीज लाइक द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, हुदैबा भी कहा जाता है, which facilitated peaceful relation with other tribes and communities। अभी भी बोला जाता है, जो भी मतलब हर धर्म में भी यही बोला जाता है, और स्पेशल इस्लामी में बोला जाता है कि भले ही आप मतलब इस्लाम हो और कोई ऐसा है जो इस्लामिक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को डिसरेस्पेक्ट करोगे। आप इस्लाम को फॉलो करते हो, दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर ऐसा कोई आपके सामने आए जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, तो उसको भी आप रेस्पेक्ट करो, उसको मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होना चाहिए कि वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा बुरा कर रहे हैं, वो डिसाइड करने वाला कौन है, अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हान ताला है। लेकिन आपको अपने एंड से उनको रेस्पेक्ट करना है, प्रॉपर बिहेवियर करना है, यही इस्लाम बोलता है, क्योंकि इस्लाम का मीनिंग क्या है, शांति। इस्लाम मीन्स पीस। ठीक है, इस्लाम मीन्स पीस। तो समझ में आया यहाँ पे डिप्लोमेसी के बाद negotiated treaties like Treaty of Hudaybiya which facilitate peaceful relation with other tribes in the community। ठीक है, दूसरे कम्युनिटी को रेस्पेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, आप लोगों के लिए टास्क टास्क नोट करिए, टास्क ये जो पॉइंट है हुदैबा, इसके ऊपर आपको एक 3-4 लाइन का एक नोट प्रिपेयर करके ग्रुप पे सेंड करना है। ठीक है, मेक ए नोट ऑन दिस, इट्स अ टास्क। अगर नहीं हुआ देन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास और इन द व्हाट्सएप। मेक अ नोट ऑन दिस टॉपिक हुदैबा। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्क्वेस्ट टू मक्का 630 CE, रिटर्न टू मक्का, पीसफुली रीएस्टेब्लिश द कबा एज अ सेंटर ऑफ मोनोथिसिक वर्शिप। कबा मतलब इस जमाने में हम कबा के तरफ मुंह फेर के नमाज पढ़ते हैं। सपोज कबा है, कबा हमारे इंडिया के वेस्ट के तरफ है, तो हम कबा को फोकस करके नमाज अदा करते हैं। तो वो ट्रेडिशन कब से चालू हुआ, 630 CE से। ठीक है, जब वो मक्का रिटर्न किए। एंड रीएस्टेब्लिश का मतलब क्या है, पहले तो कबा घर के अंदर मूर्तियां थी, तो मूर्तियां को निकाल के इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से उसको सजा के उसको सेंटर ऑफ मोनोथिस्टिक वर्शिप का तखमा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, फाइनल सरमन डिलीवर्ड अ फेयरवेल सरमन ड्यूरिंग लास्ट हज, समराइजिंग his techniques and emphasizing principles of justice and equality। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूं, जस्टिस एंड इक्वलिटी जो प्रतिष्ठा किया गया। These points highlight key aspects the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's professional life and leadership। ये जो नोट, ये जो 3 पॉइंट आप लोगों को बता चुका हूं इतना देर से। बेसिक हो गया, पर्सनल लाइफ एंड फैमिली हो गया, एंड प्रोफेशनल लाइफ हो गया। यही था आपका जो थ्योरी पार्ट जो था, वही था। इसके अंदर और इसके ऊपर और कुछ नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे वो तो आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो यूट्यूब का जो सेशन हुआ था उसका लिंक मैं दे। अच्छा, आप लोग बताओ कि आप 4-3 तो ज्वाइन हो, आप सभी ने यूट्यूब का सेशन अटेंड किया, लाइव सेशन जो हुआ था, फ्री डेमो क्लास अटेंड किया? यस और नो? डरने वाली कोई बात नहीं, अगर किया तो यस कहो, अगर नहीं किया तो नो कहो, और मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, देख लेना आप लोग। আচ্ছা, নুরেলা পিডিএফ টা রাতের মধ্যে দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ। ওকে, আমি গ্রুপে যে ইউটিউবের লিংক দিয়ে দেবো, ওটা তোমরা দেখে নেবে। ওকে, তাহলে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া হবে তোমাদের। হয়ে গেল? আর কারো কিছু क्वेश्चन, कारो কিছু डाउट होते पारे, আমি কোথাও ভুল বলেছি, अगर हो सकता है कि मैं कहीं पे गलत बोल चुका हूं, तो प्लीज पॉइंट आउट, आई विल रेक्टिफाई माय फॉल्ट। ठीक है। एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल मुशर्रफ मिर्जा। आप लोग चाहो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब में मिल जाएगा। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? एम 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 यू
SARF ऐसा होता है। एच मत लगा देना, एच लगा होकर दूसरा किसी का चैनल आ जाएगा। डीपी वगैरह मैच कर लेना, अगर नहीं मिला तो मुझे टेक्स्ट करना, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है लिंक। यहाँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसा ही नहीं मैं शेयर करने बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मोटिवेशनल कुछ वीडियोस आप लोगों को मिलेगा, और भी वीडियोस मैं प्लान कर रहा हूँ डालने के लिए फॉर योर बेटरमेंट। एंड आप लोग अगर चाहो कि स्टडी रिलेटेड कुछ मोटिवेशन टिप्स अगर चाहो तो मैं वो भी शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, फॉर अ टास्क, टास्कটা বলছি, वेट वेट अ मिनट। खुदाइबा, ये जो पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, हुदाइबा मेक अ शॉर्ट नोट ऑन दिस पॉइंट। शॉर्ट नोट बनाना है आप लोगों को। शॉर्ट नोट मतलब 4-5 लाइन का, जस्ट टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। 10-15 मिनट लगेगा। यू टेक द मतलब हैव द हेल्प ऑफ गूगल, गूगल का हेल्प लो या फिर चैट जीपीटी का हेल्प लो, और इसका मीनिंग हैंड रिटन करके ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है। पारा বুঝতে পেরেছো? हमारे लास्ट बैच में भी एक स्टूडेंट था, फारेहा नाम से। वो अभी जेनपा मिल गया उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, और कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन नहीं है? थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ क्लास करके। आगे भी बहुत क्लास करेंगे इंशाल्लाह, बहुत मजा करेंगे एंड एंजॉय करेंगे। बाकी जो क्लास है वो थोड़ा प्रेशर है, लेकिन इस क्लास को लेकर ज्यादा प्रेशर नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दो। इंशाल्लाह ताला 20 आउट ऑफ 30, सॉरी 20 आउट ऑफ 20 आप लोगों को दिला के ही रहूंगा। और जो +10 है उसको लेके भी टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। अगर दूसरे किसी फैकल्टी ने वो पढ़ाया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी पढ़ाया तो आई एम देयर फॉर दैट पोर्शन ऑल्सो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो यू कैन आस्क थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप, और पर्सनली डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ा 10 मिनट रेस्ट कर लो, फिर 6:15 से कुलसुम मैम का भी क्लास अटेंड करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट क्लास कब होगा मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा इंशाल्लाह।